अपराधी कोई और कितना बड़ा किसी जात का हो, शूट एंड साइट हो, खत्म किया जाए और अपराधियों को जाति के आईने से न देखा जाए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले आप तक। नमस्कार, मैं विश्वनाथ प्रताप यादव और आप देख रहे हैं न्यूज़ बिहार नेशन। अरवल जिले में एक हफ्ते के अंदर एक हफ्ता पूर्व 3 हत्याएं लगातार होने से पूरे बिहार के नेताओं के कान खड़े कर दिए। घटना के बाद कोई जात पात की राजनीति तो कोई अपनी राजनीतिक रोटी सेकने तो कोई पीड़िता को न्याय दिलाने को लेकर पीड़ित परिवार से लगातार मिलने का काम कर रहे हैं। उसी दरमियान जन अधिकार लोकतांत्रिक पार्टी के संरक्षक पप्पू यादव का काफिला समर्थकों के साथ परासी थाना क्षेत्र अंतर्गत चकिया गांव में अगलगी की घटना में मां बेटी की मौत हुई थी और करपी थाना क्षेत्र अंतर्गत गद्दोपुर गांव में एक अधेड़ की हत्या के बाद परिजनों से मिलने पहुंची। जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक के संरक्षक राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की और उन्हें सांत्वना दी और उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि अरवल में जिस तरह से 3 हत्याएं अपराधियों के मनोबल को बढ़ावा देने का काम सरकार कर रही है, कहीं दलित तो कहीं यादव जाति को खास करके महागठबंधन की सरकार में हत्याएं की जा रही है। सरकार में बैठे मंत्री, विधायक और पुलिस प्रशासन के लोग माफियाओं और अपराधियों के साथ साठगांठ कर रुपए की वसूली कर रहे हैं। चाहे बालू माफिया हो या शराब माफिया, नेता मंत्री उन्हें संरक्षण देने का काम कर रही है। यही कारण है कि अपराधियों के मन से भय समाप्त हो गई है और इस तरह की घटना का अंजाम लगातार दिया जा रहा है। समझिए आप इसको ऐसे, अपराधी को प्रोटेक्शन कौन देती है? सोसाइटी। समाज अपने जात के अपराधी माफिया को नेता बना लेती है, तब न 56-47 वाले को टिकट देते हैं। अब वोट का मतलब देखिए, आप सबको गाली देते रहिए और नेताओं को बकस दीजिए। नेताओं का जो कुकर्म है, नेता बोलता क्यों नहीं है? डेली पप्पू यादव बोले, नेता अपराधियों के खिलाफ लड़ता क्यों नहीं है? अब यहाँ मोची की हत्या हुई तो कौन लोग आ गए? अब वहाँ मीडिया ट्रायल हुआ तो वहाँ पारस जी भी चले गए, चिराग जी भी चले गए। अन्य जाति के लोग अन्य जगह क्यों नहीं जाते, मदद क्यों नहीं करते? यहाँ क्यों नहीं कोई नेता मदद किया? अब बगल में मनोज यादव की हत्या हुई, वहाँ क्यों नहीं गए पारस जी? वहाँ चिराग जी क्यों नहीं गए? मनोज यादव की हत्या में। अब आप हमको एक बात बताइए, अभी जो वहाँ मर्डर, वहाँ पर बद्री शाह के पहले घटना घटी, वहाँ पर दलित को मारा गया। अबधा यादव है, क्या कहते हैं आपको, मोहन ठाकुर हैं, साक्षात यादव को मारे गए। अभी तक विपक्ष कहाँ थी? क्यों नहीं? बीजेपी जो बाप करती है। इसके पहले एनडीए की सरकार थी, तब कहाँ इन लोगों को नजर आ रहा था इतनी पप्पू यादव के अलावा इनको घटना? तो ये प्रोटेक्शन कौन करती है? डर क्यों खत्म हो गया? बालू और शराब का या जमीन माफिया को ही सिर्फ हम एमएलए एमपी बनाएंगे, टिकट देंगे, आम आदमी संघर्षशील आदमी के द्वारा सत्ता हासिल करेंगे ही नहीं। और जिस जात के द्वारा मर्डर हुआ वो जात चुप हो जाता है, और जिस जाति की मर्डर होती है वो थोड़ी देर आक्रोशित रहता है। तो समाज तो कंप्लीट बटा हुआ है। समाज अपराधी का विरोध कहाँ करता है? जाति के आधार पर अपराधी को उल्टे प्रोटेक्ट करती है। कौन इस गरीब आदमी को जस्टिस कराएगा? कभी न्याय मिलेगी क्या? अंतिम मर्डर है क्या? हम विजय सिन्हा जी से जानना चाहते हैं, कटिहार के इतनी बड़ी घटना या सत्ता पक्ष या विपक्ष सदन में भी एक बार चर्चा हुआ? सत्ता पक्ष के भी एमएलए, एक्स एमएलए बोल रहे हैं कि गैंगवार है। भाई 5-5 साल से आप 500 बीघा जमीन उस इलाके के निषाद, यादव, शाह, इन लोगों की जमीन को आप कब्जा करके खाली करके रखे हुए हैं। बालू कटवाता है जबरदस्ती। आज ना 7 हत्या हुई, उसके पहले भी 7-8 हत्या लगातार होते रही है। उसके पहले 3 साल पहले मोहन ठाकुर ने मारा था
निषाद, दलित और बैस लोगों को। उसके बाद जब निकला तो इनको एमएलसी का प्रोटेक्शन मिल गया। और बहुत क्लियर है, अपराधी को आप किसी जाति से नहीं जोड़ सकते हैं, और किसी जाति से जोड़ अपराधी के कारण किसी जाति को आप गाली नहीं दे सकते हैं। यह सबसे बुरा प्रचलन शुरू हो गया है। नीलम यादव का पैर हाथ काट के, स्तन काट के फेंक दिया गया टुकड़ी टुकड़ी। अभी नौगछिया में आज 2 मर्डर हुआ। आज सुबह अभी 2 घंटा पहले मध्य यादव मुखिया का छोटे भाई का, और एक बस स्टैंड के किरानी का। घटना इतनी बड़ी घटना, छोटी घटना, मुझको समझ में नहीं आता है कि भाई आपके यहाँ हाजीपुर में 14 बलात्कार करके मार दिए गए, ना तो पारस जी कहीं गए, ना तो चिराग जी गए। जमुई में घटना घटी, आप नहीं जाते हैं। लेकिन जहां मीडिया ट्रायल होता है और जाति विशेष जब आ जाती है बात, तो वहां आप पहले तो आप जाति के आधार पर अपराध का मूल्यांकन होगा। हम नेताओं से जानना चाहेंगे यह बात। और पॉलिटिकल इवेंट्स होगी सिर्फ। जब तक ये विजय सिन्हा से पूछिए ना, एनडीए में थे तो उसका फिरस्त नहीं है ना कितनी हत्या हुई। और जहां मुसलमान या दलित की बात आएगी वहां पर आप, या गरीब की, वहां नहीं जाइएगा। और जहां पर नफरत पैदा करने की बात होगी वहां सबसे पहले विजय सिन्हा पहुंच जाता है। तो इनसे, विजय सिन्हा, इन लोगों से पूछिए। हम तो कैंप ही कर रहे थे दीरा में, अब फिर कल जा रहे हैं। ये तो पूछिएगा आप नेताओं से ना भाई। हम तो डेली जाते हैं घटना में। कल सुबह हमको जाना है नौगछिया 2 मर्डर में, और जहां नीलम यादव की हत्या कर दी गई पीरपैंती। लेकिन जिस तरीके से हर घटना को राजनीतिकरण, और हर घटना में मीडिया ट्रायल, और हर घटना में नेता का वोट का राजनीति। पारस गए तो चिराग भी जाएंगे, चिराग गए तो प्रिंस भी जाएंगे। वोट छीना न चला जाए, मेरे जात का वोट इधर उधर नहीं हो जाए। अब सबसे ज्यादा हत्या तो जादवे का हो रहा है और दलित का हो रहा है। चंद्रमा यादव को मारा, प्रमुख को मारा, कांग्रेस के सबसे बड़े लीडर को मारा। जब से महागठबंधन की सरकार बनी, सबसे ज्यादा हत्या यादव और दलित की, गरीब की हो रही है। आप उठा के देख लो, आप ही की यहाँ 3 हत्या है, 2 दलित, 1 यादव है। ये तो सरकार को ना सोचना है। हो, सरकार हमारी बदली है, लेकिन प्रशासन की मानसिकता नहीं बदली है। हमें चैलेंज में सबसे पहले अपराध, ये डर क्यों नहीं जा रहा है? कहीं जिंदा जला देना, ये क्या है? ये अंग्रेज की हुकूमत से भी, मुगल शासक से भी खतरनाक शासन है क्या? जिंदा जला देना। एक गरीब आदमी जो सबसे सीधा आदमी हो उसको मार देना, मार के फेंक देना। अब ये मोची समाज से है। सवाल पैसा का नहीं है, सवाल है एसपीडी ट्रायल का। 3 महीने के अंदर एसपीडी ट्रायल करके आप फांसी की सजा दीजिए। अब डर है ही नहीं कि कोर्ट से बेल हो जाना है, गवाही होगी नहीं, बरी हो जाना है। सरकार को अपराधियों के खिलाफ और घटना के पीछे के कारण को कोर्ट में सरकार को लड़ना चाहिए। ये बहुत बड़ी घटना है। मैं चाहूंगा ऐसी घटना, चाहे वो जिंदा जला देने वाली हो, चाहे हम यहाँ जो मोची टोला आए हुए हैं ये मामला हो जो कोई मतलब नहीं, चाहे मनोज यादव का मामला हो, और चाहे कटिहार या नीलम का मामला हो। हम कटिहार के मामले में एसआईटी जांच चाहते हैं कि ये घटना के पीछे कौन कौन लोग हैं और क्या क्या भूमिका है। अपराधी कोई और कितना बड़ा किसी जात का हो, शूट एंड साइट हो, खत्म किया जाए। और अपराधियों को जाति के आईने से न देखा जाए, और अपराधियों के कारण किसी जाति विशेष पर टारगेट न किया जाए।
ये सही नहीं है, ये गलत है। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि हर छोटी बड़ी खबर